हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी बीए सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश माइनर कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2023 से 2027 होगा। दोस्तों आप सभी का एग्जामिनेशन डेट क्लोज आ गया है। आप सभी बढ़िया से ज़रूर तैयारी करते रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच माइनर कोर्स इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। आप सभी इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मेहनत करना, डेफिनेटली वो काम करेगा और आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। सबसे पहले मैं आप सभी को सिलेबस के बारे में बता दूं। माइनर कोर्स इंग्लिश का जो सिलेबस है वो केवल और केवल 2 यूनिट में बटा हुआ है और दोनों यूनिट में एक एक करके चैप्टर है। कहने का अर्थ आपको केवल और केवल 2 चैप्टर पढ़ने होंगे माइनर कोर्स इंग्लिश के लिए और उन 2 चैप्टर से ही आपके पेपर में सवाल आएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। पहला जो आपका चैप्टर है ये है कदम्बरी और इसके राइटर है भाना भट्ट। दूसरा जो आपका चैप्टर है ये है महाभारत और इसके राइटर है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो आपको केवल और केवल यही 2 चैप्टर पढ़ने हैं माइनर कोर्स के लिए और इन्हीं 2 चैप्टर से सवाल आएंगे। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि क्या केवल इन्हीं 2 से सवाल आएगा। बिल्कुल हाँ, इन्हीं 2 से आपके पेपर में सवाल आएगा और सवाल जो पूछा जाएगा, सबसे पहले बता दूं कि 30 मार्क्स का जो पेपर होगा ये आपका खुद का कॉलेज लेगा, आपका अपना, जिसमें वो प्रैक्टिकल भी ले सकता है, वाई भी करा सकता है, मौखिक भी ले सकता है, लिखित भी ले सकता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाद बाकी जो 70 मार्क्स बचा, ये 70 मार्क्स का सवाल आपके पेपर में बोर्ड की ओर से पूछा जाएगा, जहां पे 3 प्रकार का सवाल पूछा जाएगा: ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 10 आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 6 पूछे जाएंगे, 4 का जवाब देना होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तीसरा प्रकार का सवाल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 5 सवाल आएंगे, आपको 3 का ही जवाब देना होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तीनों को ऐड करोगे तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 70 मार्क्स हो जाएगा और 70 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, बोर्ड आपका एग्जाम लेगा। और ये 70 मार्क्स का जो सवाल आएगा ये आपका इन 2 चैप्टर से आएगा। पहला चैप्टर कदम्बरी जिसके राइटर है भाना भट्ट, दूसरा आपका चैप्टर है महाभारत जिसके राइटर है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो महाभारत आप देख रहे हो चैप्टर, ये ढेरों राइटर के द्वारा लिखा गया है, अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आप किसी दूसरे राइटर का पढ़ना, आप केवल और केवल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी का ही महाभारत पढ़ना। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। आगे मैं आप सभी को बता दूं सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किस प्रकार से पढ़ना करना है। तो आप क्या करो, जो समय बचा हुआ है उसमें आप खुद से आप एक अपना समरी प्रिपेयर कर लो, दोनों चैप्टर का खुद से करोगे तो ये होगा कि कहीं से सवाल आएगा तो आप बढ़िया से आंसर दे दोगे। दूसरे का कंटेंट रटोगे तो फिर उसके लिए आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए खुद से समरी को बनाइए और समरी में हर एक बेसिक चीज़ को इंक्लूड कीजिए। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखिए, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए और बीच में पूरे स्टोरी को आप मेंशन कीजिए एक्ट बाय एक्ट। बढ़िया से पहला काम करोगे, समरी को कवर करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, जो आपका चैप्टर है चाहे कदम्बरी हो या फिर महाभारत हो, इन दोनों से जो 2 मेजर कैरेक्टर है, यानी उस चैप्टर का जो हीरो होगा और हीरोइन होगा, इन 2 कैरेक्टर को आप बढ़िया से कवर कर लोगे, क्योंकि कैरेक्टर से 100% सवाल आएगा ही आएगा। तो कैरेक्टर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन दोनों चैप्टर का टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको भी आप कम शब्दों में छोटा सा आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इतना कर लोगे ना तो फिर किसी प्रकार का सवाल नहीं छूटेगा। ये जो आप समरी केवल कर लोगे तो समरी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो समरी को थोड़ा बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपका इंग्लिश का पेपर है तो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा, इसीलिए हैंड राइटिंग के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। जब भी पेपर में लिखिएगा कट पीस बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ा कम ही लिखिएगा लेकिन बढ़िया से लिखिएगा। पेज भरने से कभी भी नंबर नहीं आता, बढ़िया से लिखने से नंबर आता है। एक पेज कम ही लिखो लेकिन बढ़िया से लिख करके आओ, बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो समरी आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा और बचे हुए समय में आप हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। हैंड राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है इंग्लिश के पेपर में, तो इन बेसिक चीज़ों को याद रखिएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आप जब भी आंसर लिखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा और जस्ट आप आंसर देते चले जाओगे, लेकिन जहाँ पे शॉर्ट
क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा वेरिएशन करना होगा, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स आएगा। आप हर आंसर में शॉर्ट क्वेश्चन वाले में और लॉन्ग क्वेश्चन वाले में क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखिएगा, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे नंबर पे आप लिखिएगा क्वेश्चन का डिमांड, यानी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसका जेन्युइन आंसर लिखिएगा, और लास्ट में कंक्लूजन लिखिएगा। ये जो पिछला पोर्शन में आपको बताया हूँ डिमांड ऑफ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे आप छोटा छोटा डायग्राम भी बना सकते हो, अगर छोटा डायग्राम आ जाए, चार्ट आ जाए, तो वो सब आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा हैंड राइटिंग थोड़ा बेहतर रखिएगा, हर आंसर का पहला और दूसरा पेज थोड़ा बेहतर लिखने की कोशिश कीजिएगा। हर पेज बेहतर लिखिएगा, लेकिन पहला और दूसरा पेज थोड़ा बेहतर लिखिएगा, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर हर पेज को नहीं देखता। स्टार्टिंग का जो 1 से 2 पेज होता है वहाँ पे वो थोड़ा समय पढ़ने के लिए भी लेता है, और जब उसको भा जाता है कि अच्छे लिखे हैं स्टूडेंट्स और कंटेंट भी बेहतर है, हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तो फिर नेक्स्ट पेज में वो केवल स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं पेज को, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसके अलावा छोटा छोटा जो साइन होता है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, अंडरलाइन, इन सब को इग्नोर मत कीजिएगा, जहाँ पे आपको लगे ये सब जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाद में कि आपको पता होगा आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, और समय आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 10 आएंगे, 20 मार्क्स ये कवर करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपको 4 सॉल्व करना होगा, एक सवाल 5 मार्क्स का होगा, तो ओवरऑल 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 का जवाब देना होगा और 10-10 मार्क्स करके होंगे, तो 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस क्वेश्चन के लिए कितना पेज लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा इशू है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जस्ट आपको लिखते चलना है कि पहला का आंसर ए होगा, दूसरा का आंसर सी होगा, चौथा का आंसर ए होगा। इस प्रकार से लिखोगे तो उसके लिए 10 मिनट सफिशियंट है। और एक पेज में लिखना, एक पेज एक लाइन छोड़ करके ये लिखते चलना, जैसे कि पहला का 1 है तो इस प्रकार लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे नंबर पे लिखिए। तो एक पेज में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख दीजिए, 10 मिनट में आसानी से हो जाएगा। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताया टोटल 6 सवाल आएंगे, लेकिन आपको केवल और केवल 4 का ही जवाब देना होगा, और एक सवाल 5 मार्क्स का होगा। तो 5 मार्क्स के लिए आप केवल और केवल 2 पेज ही लिखिएगा, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखिएगा। 5 मार्क्स वाले सवाल के लिए 2 पेज लिखिएगा, और एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय लीजिएगा। तो टोटल 4 सवाल का जवाब देना होगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, तो 20 चौक 80 मिनट में आप इसको फिनिश कर लीजिएगा। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स के लिए आप कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट का समय लीजिएगा, यानी 75 मिनट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 80 मिनट में हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 165 मिनट, और आपको सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा, 3 घंटा, यानी 180 मिनट। यानी 180 मिनट की जगह पे आप 165 मिनट में ही हर एक सवाल का आंसर दे दिए रहेंगे, फिर भी आपके पास समय बच जाएगा। तो इस समय का क्या कीजिएगा, दुरुपयोग मत कीजिएगा। एक बार फिर से हर एक क्वेश्चन को आप देखोगे, रिव्यू करोगे, और देखना कि कहाँ पे मैंने क्या छोड़ा। अगर लगे कि सब चीज़ बढ़िया है फिर कोई इशू नहीं, लगे कि कहीं पे मैंने कोई चीज़ छोड़ दिया है, कहीं पे 2 लाइन कम लिखा है, तो आप वहाँ पे वो मेंटेन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से चलोगे तो ओवरऑल आपका जो पेपर है ना बहुत अच्छा जाएगा, और आपको मार्क्स भी आएगा। एक चीज़ स्ट्रांगली कह रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहिएगा, केवल और केवल समरी को टारगेट कीजिएगा, समरी को बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा, कैरेक्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा, टाइटल थीम को कर लीजिएगा, और ये सब हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और हैंड राइटिंग के लिए मेहनत अभी से ही कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका हो गया पहला ही चैप्टर आपका हो गया कदम्बरी, सवाल पूछा जाएगा कदम्बरी के राइटर कौन है, तो बाणा भट्ट हो जाएंगे। कदम्बरी को किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। कदम्बरी क्या है, तो एक फेमस नॉवेल है। तो इस प्रकार से सवाल आएगा। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम दे देगा, और आपको कहेगा कि इस नॉवेल में इनमें से कौन कौन कैरेक्टर है, तो ये देख लेना। पूछ लेगा कि इनमें कौन इसका कैरेक्टर नहीं है। तो इस प्रकार से बेसिक सवाल आएगा, स्टोरी से सवाल आएगा, तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। बाद में कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आप सभी के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट शेयर कर दूंगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आपका पेपर जैसे ही हो जाएगा आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। सेमेस्टर 2 से मैं आपको ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सो मच।